और गुरुजी मैंने सपने में आपको देखा था, दूध का टब भर के आप लिए हैं और मैं कहीं से जा रही थी, तो आप पूछे कि कहाँ जा रही हो, आँख वैसे गोल गोल घुमा के पूछे आप कहाँ जा रही हैं। मैं बोली गुरुजी नहाने जा रही हूँ, और दोनों जन साथ में थे। गुरुजी रुद्राक्ष पहन सकते हैं क्या स्त्रियाँ लोग? तो आप कसाई हो? कब से कसाई हो? मच्छी मारते हैं और बेचते हैं। कितने साल से? लमसम 2004 साल। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। कितनी लड़कियों के चक्कर में फंसे हो? गुरुजी पहले थे लेकिन अब नहीं है गुरुजी। कितनी बताओ ना। झूठ बोला, अभी प्रेजेंट टाइम में 3 लोगों को मतलब बात। तो 3 लड़कियों में से आपने तीनों से बात की अलग अलग। तीनों को ये लग रहा होगा कि ये केवल मेरे से प्यार कर रहा, मेरे साथ है। हाँ गुरुजी। जबकि आपके 3 हैं। हाँ गुरुजी। तीनों को आई लव यू बोला आपने? नहीं गुरुजी, एक ही को बोला हो गुरुजी। एक को बोल पाए हो? हाँ। तो फिर उसने क्या रिप्लाई किया? वो भी बोली गुरुजी। क्या आई लव यू टू? हाँ। फिर चाय कॉफी में भी गए? नहीं गुरुजी नहीं। अच्छा नहीं। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं गुरुजी, बस ऐसे चलता है, बात होती है बस। तो क्या बात करते हो आप लोग? क्या तुम्हारा पढ़ाई लिखाई चल रहा है, क्या कर रही हो, खाना खाई नहीं खाई? और वो क्या पूछती है आपसे? अब जिस लड़की ने आपको आई लव यू टू भेजा है उसको आप ना उसका आई लव यू टू वापस कर दो। ठीक है बोले अपना आई लव यू वापस रख। और हमें भी अक्कल आ गई है। गुरुजी ऐसा ऐसा बात करता है, तीनों लोगों को ऐसे ऐसे लपेटता है कि मत पूछिए कैसे। अच्छा, तीनों लड़कियों को? हाँ, अलग अलग बहुत तरीके से लपेटता है। हाँ। उससे कुछ और बात करेगा, इससे कुछ और बात करेगा, उससे कुछ और बात करेगा गुरुजी। तो इसकी तीनों गर्लफ्रेंड नहीं समझ पाई कि ये नहीं समझ पाते हैं गुरुजी। अच्छा, नहीं समझ पाते। होशियार है लड़का। हाँ होशियार है। गुरुजी हम बिफे वार को दान करने चाहते, कोई चीज तो कौन से वार को? बिफे है। ये बिफे क्या होता है? गुरुवार को। गुरुवार को बिफे कहते हैं? हाँ, हम लोग गाँव में झारखंड के हम लोग हैं। चलो आपने अच्छा नाम दे दिया। लड्डू गोपाल को लेने चाह रहे हैं, क्या ले जाऊंगी? हाँ ले जाओ। मगर ये तो पीते हैं हमारे हस्बैंड। हस्बैंड है कि पति है? हाँ? गाँव की हो, बुधवार को गुरुवार को क्या बोलती हो? बिपवार। बिफे हम लोग बोलते हैं। क्या? बिफे। बिफे बार बोलती हो, इतनी गांव की हो, लेकिन पति को हस्बैंड बोलती हो। वाह, ये पति है कि हस्बैंड है? हस्बैंड। मैं कलकत्ता से आई हूँ, समझे। मेरा नाम मुन्नी अग्रवाल है। समझ गए मैया, मुन्नी मैया। अच्छा, वो गाना कैसे बना है? कौन सा बता? मुन्नी बना मेरा बेटा इतना निर्लज है बाबा, वो 15 साल की उम्र से खाली दारू पे रहता। शादी हो गई? हाँ, शादी एक बार हुई। पहली बीवी ने 2 साल रही, वो इसका चरित्र देख के 2 साल में डिवोर्स दे दी। फिर दोबारा कराना पड़ा। अब दोबारा जिससे कराए वो मियाँ बीवी इतने मिल रहे हैं अब कि अब हमें निकाल रहे हैं। अच्छा करने गए तो अब सारा दिन मेरी गुड़िया मेरी गुड़िया मेरी गुड़िया। तो पति पत्नी ऐसे मिले कि आपको बाहर? हाँ। तो दूसरी पत्नी है। हाँ। वो भी दूसरी है कि वो पहली है? वो दूसरी जगह छोड़ के आई हुई दूसरी ही है। मतलब दोनों सेकंड हैंड? हाँ, दोनों सेकंड हैंड है। और ये वीडियो पूरे कलकत्ते में चलनी चाहिए ताकि उनकी कम से कम असलियत पता चले। ममता मैया को बोलेंगे पूरे हाँ। कलकत्ता में चलवाएं। तुम्बा 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 खुम्बा 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 डुम्बा डुम्बा डुम्बा। तो क्या चल रहा है आपके मन में? गुरुजी क्या बताऊं, मुझे कहने में भी शर्म लग रही है। क्यों? जी मैं सारी सामान मुझे घिड़ा लगती है। मैं हर सामान से घिड़ा करती हूँ, सब धोती पोछती हूँ और मेरा मन नहीं मानता है। मैं एक जगह शांत बैठने चाहती हूँ, साफ सफाई बहुत करती हूँ। तो साफ सफाई तो अच्छी बात होती है, क्या बुराई है? तो मैं दिन भर नहाती धोती रहती हूँ। दिन भर नहाती हो? जी। तो आप पिछले जन्म में मछली रही होंगी। गुरुजी आपका मेरे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मैं नैनीताल से आई हुई हूँ और मेरा पूरा परिवार आया है और मेरे 84 साल के मेरे फादर हैं, वो भी आपसे मिलने के लिए आए हैं। मैं आप
आपके हाथों से एक भगवत गीता चाहती हूँ, अच्छा। देना है कि नहीं? अरे मैया धमकी दे रही हो। मेरा बच्ची 17 साल का था तब मेरी बीबी खत्म हो गया था, और उस बच्चे को संभालने के लिए मेरे साली आ गए सामने में। अब उसको संभाल कर कुछ रखा, शादी उदी कर दिया उनका, तो गांव वाले लोग बोल रहे हैं कि अपने साली को रखे हो, तो क्या इसमें अनर्थ है गुरुदेव? तो आपकी साली आपके साथ रहती है? हाँ। तो तो उसमें गांव वाले लोग परेशान कर रहे हैं। तो साली से शादी हो गई आपकी? शादी नहीं हो गुरुदेव, खाली बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। एक बच्चे और है मेरा। तो आपकी साली की शादी हो गई कहीं और? नहीं हुआ था। अब हो गई? अब किसे होगा? होगा तो मेरे साथ होगा। अरे तो तुम तो कब्जा कर लिए साली पर। नहीं गुरुदेव, ऐसी बात न करो गुरुदेव। फिर पहले तो बुलाए बच्चा देखने के लिए, फिर तुम खुद देखने लग गए। गुरुदेव साली तैयार है तो मैं क्या करूं? हैं? साली तैयार है तो मैं क्या करूं? तो फिर अब तुम तैयार, साली तैयार, तो हमसे काहे पूछ रहे हो? मेरे ससुराल से फोन आया मेरे पति का, मीठी मीठी बातें कर रहा था, आ जाओ घर, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। मैंने बोला मारोगे तो नहीं? कि नहीं मारूंगा कसम से। ऐसे बोल बोल के लेके चले गया और दूसरे दिन हमको मारा। हमसे क्या प्रश्न करना है ये बताओ, हमसे क्या पूछना है ये बताओ। सर अभी तुम्हारी सास, तुम्हारा ससुर, तुम्हारा पति, तुम जानो, हमसे क्या पूछना है ये बता दो बताओ। हमको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, मायका या ससुराल? तुम्हारे घर का रास्ता इस तरफ से किस तरफ से बताओ? बाड़मेर। हाँ तो सीधा वहीं जाओ। तो राजस्थान का रास्ता है, यहीं गोवर्धन के बगल में राजस्थान लग जाता है बॉर्डर, वहाँ से। अपन पता नहीं ना कहाँ से टिकट लेना है, पता ही नहीं है। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी होती तो यहाँ थोड़ी होते। गुरुजी क्या नाम, क्या मेरा कहीं तो शादी नहीं हो रही जी। क्या करो? आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है? गुरुजी मैं सीधा हूँ जी। सीधा हूँ जी, सीधा। आप सीधे हैं तो शादी करना जरूरी है? हाँ जी। तो शादी भगवान करे आपकी हो जाए, हम तो यही प्रार्थना करेंगे शादी हो जाए। गुरुजी मैं कहते हैं रिश्ता नहीं आ रहा जी, कहते होने रही जी। मेरे तो जी मम्मी भी तो शादी के लिए रो रहे हो? अरे अभी कम रो रहे हो, शादी के बाद ज्यादा रोना पड़ेगा। देख लो जिनकी हो गई ना बेटा, वो तुमसे ज्यादा रो रहे हैं। तो शादी करके रोना है कि बिना किए रोना ठीक है? नहीं मैं शादी करके रोने वाली। शादी के बाद फिर दर्द ज्यादा होता है। नहीं जी दर्द नहीं हुए जी। दर्द नहीं हुए जी। क्या नाम क्या करे जी, मैं क्या नाम मैं बहुत परेशान हूँ जी। मतलब शादी करके ही मानोगे? हाँ जी। शादी नहीं हुई तो? गुरुजी पैदा मरना मंजूर है जी। मरना मंजूर है। ना रो भैया, ना रो, हो जाएगी। आशा रख पगले आएगी, बहू आएगी, बहू आएगी। इस कमरे में दादाजी पीते हैं, इस कमरे में ये, तो बहुत गंदा लगता है। एक कमरे में दादाजी पीते हैं, एक कमरे में पिताजी पीते हैं। अब कैसे कोई भगवान का नाम जप ले, तकलीफ तो बदबू वाले पूरा हो जाता है। अब दादाजी तो कुछ देर बाद टपक ही जाएंगे। गुरुजी मैं हनुमान चालीसा सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। श्री हनुमान चालीसा। वाह, हो गया पूरा, सुंदर। हाँ मैया। कान में नहीं मैया, मुंह में लगाओ माइक, मेरी माँ। टीवी पे दिखाया था। फिर से बता, अभी कान फिर में उसके माइक लगाई तो समझ में नहीं आया। है नहीं, अब बोलो शुरू से। कान में नहीं लगाते मेरी माँ। अच्छा हाँ ठीक है। क्यों पीछे पड़ गया था? कौन? वो जामवती का बेटा। हाँ। कृष्ण राधा के पीछे टीवी में दिखाया था। तो टीवी में तो कुछ अच्छा, भी दिखा रहे हैं। टीवी में गलत दिखाया होगा। हाँ।
राधे राधे गुरुजी, आपके कुटी कुटी प्रणाम करती मेरे चरणों में। हाँ, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है सर। जाके पूछ मेरा नाम, जाके पूछ मेरा नाम, जाके पूछ अपना। एक चीज और पूछनी थी, जैसे माला जाप करते हैं या हवन में होती डालते हैं, तो इन्हीं 3 उंगलियों से डाली जाती है वो? ना 2, मतलब एक, हाँ जी 2, तो स्वाहा स्वाहा ऐसे। तो इन्हीं दोनों से क्यों डाली जाती है गुरुजी? यदि इन तीनों से डाली जाती तो आप ये पूछते इन तीनों से क्यों डाली जाती है? इन 4 से डाली जाती तो आप पूछते 4 नहीं गुरुजी, मुझे इसलिए 2 से डाली जाती है। अच्छा। शराबी से काहे कर ली शादी आपने? पहले नहीं चेक किया था? पहले से ही थे गुरुजी। तो आपके शादी के बाद पीना स्टार्ट किया? हाँ गुरुजी। तो आपने प्यार ना किया होगा बढ़िया से। तो गुरुजी राधे राधे। हेलो भैया, राधे राधे। मैं बिहार से आया हूँ, जम्मू जिला से। हाँ। मैं आपके यहाँ आने के लिए 2 साल से परेशान था। क्यों? आने के लिए मैं आ नहीं पा रहा था, लेकिन मेरी वाइफ बोली कि नहीं हमको चलना है, इस बार हमको चलो। तो आपकी वाइफ है कि पत्नी है? पत्नी है, वाइफ इंग्लिश में कहते हैं, पत्नी हिंदी में कहते हैं। अच्छा, इंग्लिश में वाइफ कहते हैं? पत्नी है। तो बीवी किस में बोलते हैं? बीवी कौन सी भाषा है? बीवी हिंदी भाषा होगा। और घर वाली? ये कौन सी भाषा है? सब तो एक ही है गुरुजी। ऐसे कैसे एक ही है? राधे राधे गुरुजी। जी जी जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए जी गुरुजी। आपको साक्षात देख के बहुत उत्सुकता हो रही है इस समय। मैं मतलब कैसे बताऊं कि मेरे भी हाथ भी कहाँ पर है आपसे बात करते समय। मतलब काफी ज्यादा भटक भी जाता हूँ मैं अपने रास्ते से। शराब पीना सही है? नहीं। तो काहे पीते हो ये बताओ? किसी को कुछ करता नहीं हूँ मैं, आराम से। अरे महाराज, खुद को तो नुकसान पहुंचाते हो। शराब पीने से शरीर खराब होता है कि नहीं? पता नहीं, सही नहीं होता। होता है। लीवर खराब होता है कि नहीं? हाँ होता है। फिर आपका नुकसान तो है ही ना शारीरिक। तो गुरुजी लीवर तो एक लड़का था, मैं मेरे घर के सामने रहता था, तो वो कुछ नहीं करता था, उसका लीवर तो ऐसे ही खराब हो गया। मैं हनुमान जी की पूजा करती हूँ ना। इसलिए तो हनुमान जी जैसी हो। सबने मेरा कॉलेज में, स्कूल में यही नाम रख रखा है, हनुमान जी, मारुति, यही नाम। हॉस्टल की लड़कियां जैसे होती थी तो ज्यादा परेशान वगैरह करती थी, तो मैं उनका परेशान करे तो जला दो उनकी लंका। हाँ। राधे राधे गुरुजी। अस्थियां जो होती है ना, मृत्यु हो जाती है, तो हमें अस्थियां कहाँ पर पहननी चाहिए? गंगा जी में। तो हमें क्या करना चाहिए गुरुजी? कहाँ पर अस्थियां बहाना चाहिए? अरे गंगा जी में बहाओ। बस गंगा जी में बहाएं। और कहाँ तुम्हारा विचार? नाले में डालोगी क्या? वो है ना बनिया है, वो पहले तो रहती है सही, उसके बाद उसको पता नहीं क्या जोरा सा पड़ जाता है। बिजली के करंट को बुलाना ऐसी है। बहू करंट है? करंट है तो आपको लगी करंट? पता नहीं उसको क्या हो जाता है, दिमाग में टेंशन रहती है। तो आपको बहू के करंट से ये बाल लाल हो गए हैं क्या? राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। गुरुजी मेरा पापा को दीदी को आशीर्वाद दे देते आप। पापा नहीं, पिताजी। पिताजी को और दीदी जी को आशीर्वाद है। जीजा जी को भी। जीजा जी को भी। और हाँ। कितने जीजा? और मेरा एक ही जीजा है। एक जीजा को आशीर्वाद। एक। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। छोटा भाई है उसको भी दे भाई को दीजिए आशीर्वाद। एक मेरा दोस्त है उसको। दोस्त को आशीर्वाद। हमको भिखारी कर दीजिए। तुमको भी आशीर्वाद। हमारे पूरे खानदान को आशीर्वाद, पूरे गांव को आशीर्वाद, पूरे शहर को आशीर्वाद। हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होता है। किससे? आपस में हम लोग लड़ जाते हैं। किससे? आप अपने ही लोग लड़ जाते हैं। आप भी लड़ती हो? हाँ, बेटा पति सब लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो लोग बताते हैं कि सीढ़ी के नीचे कुल देवी का स्थान है, इसी वजह से लड़ाई होता है। तो मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का लड़ाई हो रहा है तो उनके भी नीचे कुछ दवा देवी वगैरह है।
कि एक देश का दूसरे देश से युद्ध हुआ, रसिया का यूक्रेन से युद्ध हो रहा, तो रसिया के भी सीढ़ी में कुछ दबा है क्या? मतलब जहां लड़ाई होती है वहां ये सब है। अरे अज्ञान बस लड़ाई हो रही है, काहे लड़ रही हो? देखो लड़ाई की बात आई तो हमने हेलमेट लगा रखा है। सीढ़ी के नीचे क्यों रहा? पहले तो ये प्रश्न है कि सीढ़ी के नीचे वो आए कैसे कुल देवता? हमारे ससुर और सास ये लोग कर गए थे उनको सीढ़ी के नीचे। सीढ़ी के नीचे उसी पे चढ़ा जाता है, उसी के नीचे कर गए। सास ससुर क्यों? वे मतलब चले गए, अब नहीं है वे। तो वो मतलब पागल तो नहीं थे? आजकल देखते हैं कि कुछ माताएं बहनों को मतलब मंदिर में देखते हैं कि माता जी आ जाती हैं, तो उसके पीछे क्या सत्य है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। अच्छा, माता जी आ जाती हैं, हाँ, ऐसे बाल वाल खोल के यही तो ये क्या है? अब ये तो हम भी नहीं जान पाए आज तक क्या है। ये तो राज है, राज ही रहने दो। तो इसे हम क्या माने महाराज? टाइम पास मान लो। और क्या कर सकते हैं? बोलेंगे तो वो तुम्हें झपट्टा मारेगी। ले सही बात है, इसलिए आनंद लो बस। अब पूरे बाल बाल खोल के झूम बराबर झूम सरावी। श्री राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में सो नमन नमन। आपकी मैं कथा और भागवत बहुत सुनता हूँ फोन पर और टीवी चैनल पर। आपको मैं कितना बोल लाइक और सब्सक्राइब करूंगा कि आपको धन्य कर दूंगा। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। कहाँ लगता है? खेलने कूदने में। तो खेल लिया करो, कूदने में भी मन लगता है। तो कितने ऊपर से कूद लेती हो? खेलते समय कूदती। हाँ हाँ, तो 4 फीट ऊपर से कूद लेती हो। तो जैसे खेलने में मन लगता ना, ऐसे खेलने के बाद पढ़ाई में भी मन लगाना चाहिए। ठीक है, खुश रहो। चलो इस तरफ ले आओ। राधे राधे जी। हाँ जी। गुरुजी आप बहुत अच्छे लगते हैं। कोई प्रश्न है? आजकल स्कूलों में लोग नचवा रहे हैं लड़का लड़कियों को, उल्टा सीधे गलत गलत डांस करा रहे हैं। क्यों करा रहे हो भाई? हम पढ़ने भेजे हैं कि नंगा नाच करने भेजे हैं तुम्हारे स्कूल में? कौन बोलने को तक? कोई नहीं बोल रहा है। भारत में जितने स्कूल बड़े बड़े टॉप के हैं सारे नेताओं के हैं। भारत में जितने बड़े बड़े टॉप के अस्पताल हैं, हॉस्पिटल हैं, सारे नेताओं के हैं। बोले कौन? तुम बोलोगे तुम्हें मार डालेंगे। सरकार केवल लॉलीपॉप बांट रही है बस। गुरुजी युधिष्ठिर ने अपने पैर में जैसे जख्म लिया था कुछ कीड़ों को अपने उनकी जिंदगी बचाने के लिए, तो ऐसे ही सर पे जुए भी वगैरह होते हैं तो उनको निकालते हैं, तो जिंदगी तो उनकी भी होती है, फिर पाप तो उसका भी लगता होगा सबको। नहीं तो आप अपने सिर में रखो जुए, बढ़िया। सारी उम्र में जो कर्जा बढ़िया रे। तुम अपनी अपनी पत्नियों की रोज तारीफ किया करो, कहीं तुम ना कर पाए और कोई दूसरा करने लग जाएगा फिर। बात तो सही है। इसलिए रोज अपनी पत्नी की तारीफ करो। वो भले गोबर गणेश लगे पर कहो बढ़िया लग रही हो। छोटा सा भजन देंगे गुरुजी। योग किया करो। मैं हूँ नाबालिग गुरुजी, मुझे अपना लो, अपना बना के गुरुजी गले से लगा लो। अरे जी हमारी गुरुजी, मर्जी तुम्हारी, अपना बना के गुरुजी गले से लगा लो। श्री राधे राधे प्रभु। मेरे बेटी गुरुजी शराब खाती है और साबुन भी खा जाती है। साबुन खा जाती है जी। रोटी नहीं देती होगी आप खाने को? खाती है। एक दिन साबुन की खीर बना के खवाओ उसको। अब आज इसकी ना थोड़ी सी मोटी है। तो साबुन खाएगी तो मोटी ना हो जाएगी? राधे राधे गुरुजी। कौन सा साबुन खाती हो? जो अच्छा लगता है वही खाती हूँ। तो दोस्तों हमारे इंडियन लोग जो है ना जी मैं पिछले बार भी आए थे, आपसे बात किए थे, बहुत वायरल हुआ था मेरा वीडियो, जो कि ये वीडियो है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और पूरा हुआ था और मैं
और मेरा प्रश्न यही है कि राम भगवान और रावण भगवान शिव जी के दोनों भक्त है, पर दोस्ती क्यों नहीं हुई? रावण भगवान है। रावण है भगवान नहीं है, सॉरी। क्या है? कंस। कंस है? कंस तो अलग है। रावण कौन है? राम भगवान है या रावण? आप ये पूछ रहे हो कि राम भगवान है कि रावण? आप बताओ कौन भगवान है? राम भगवान है। हाँ। रावण दिया नहीं पता है। कौन है? कहाँ से आते हैं? रावण नहीं पता? नहीं। रावण दुष्ट है, राक्षस है। ठीक है। और क्या ठीक है? रावण जैसा बनना है कि राम जैसा? हमको नहीं पता था प्रभु जी। राम जैसा बनना है कि रावण जैसा? हम राम भगवान को पूजा करते हैं, हम माला भी करते हैं। ठीक। मैं पागल नहीं है, डॉक्टरों ने ही बोला है। और सब हमको पागल क्यों कहता है? मम्मी भी बोलता है हमको। तो तुम रावण को भगवान कहोगे तो पागल ही कहेंगे लोग तुम्हें। हाँ सच है। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। जी मैं पूछना चाहता हूँ, सुदामा जी और अर्जुन में कृष्ण का सबसे परम मित्र कौन था? परम मित्र तो सुदामा ही थे, पर सखा जो हैं अर्जुन भी हैं उनके। तो दोनों अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं और दोनों की अपनी अपनी भूमिका है। लेकिन आजकल कर्ण को इतना श्रेष्ठ क्यों मानते हैं? वो अधर्म के सपक्ष में है, जो अधर्म के पक्ष में है वो कैसे श्रेष्ठ हो सकता है? कौन है अधर्म के पक्ष में? कर्ण। धर्म के पक्ष था वो कभी? कौन? कर्ण। हाँ कर्ण। हाँ कर्ण की मजबूरी थी ना दुर्योधन ने। मजबूरी भी हो, सुदामा जी की तो मजबूरी थी, दारिद्र्य था, इसलिए तो कर्ण को महान नहीं कहा जाता, दानवीर कहा जाता है बस। लेकिन सुदामा सुदामा है। हाँ वही तो। आज का सुदामा जी का चरित्र पर कोई बात नहीं होती। आज का कर्ण को ज्यादा उच्च नहीं होती है सुदामा जी पर। बिना सुदामा जी की कथा के भागवत कथा पूरी नहीं होती। लेकिन आजकल ज्यादातर नौजवान कर्ण की बात ही करते हैं। महान था, महान श्रेष्ठ योद्धा था। हाँ योद्धा तो था ना वो। लेकिन अधर्म के कुछ, हाँ कुछ उसकी अच्छाइयाँ थी, कुछ बुराइयाँ थी, तो दोनों को देखा जाएगा ना कि अच्छाई कितनी थी, बुराई कितनी थी। मैं सोचता हूँ जो धर्म के पास में वही श्रेष्ठ है। हाँ ये सही है। अधर्म के पास में जो भी हो, अच्छा हो फिर भी हो, गलत हमेशा गलत ही होता है। इसलिए तो भगवान ने कहा अर्जुन से कर्ण को मार दो, इसलिए तो कर्ण को मारा गया। हाँ। क्योंकि वो अधर्म के साथ थे। वही वही सही है। एक बात बताओ, भगवान मिल जाएंगे तो आप क्या करोगे? भगवान का बताओ। उससे बात करना है कि हमें मरने से बहुत डर लगता है, क्यों भेजे यहाँ पे? मतलब भगवान मिलेंगे तो आप अमर होना चाहोगी? नहीं महाराज जी, जब हमें जला के सब वापस लौटने लगेंगे ना, तो वहाँ रात होने लगेगा, भूत होगा, हम अकेले क्या करेंगे फिर वहाँ पे? भूत नहीं बन जाना। और भूत बढ़िया पार्टी करना, मस्त बैठ के भजन करना। महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम आपको। मैं बहुत दूर से आई हूँ। बहुत दूर? अमेरिका से? मेरा हस्बैंड हमको डाइवर्स कर दिया। ओ, पति? फिर पति मिले नहीं कभी? वो दो मर्दा छोड़े मौगी से शादी किया। नहीं वो कभी फोन नहीं लगाता आपको कि सॉरी शक्तिमान? नहीं। ननद सास सब मिलकर मेरे घर तोड़ दिया। और ननद और जेठानी मुझको घाटी दाबने आए था। फिर भी नहीं मरी आप? नहीं मरी।